हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फोर्स यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। ठीक है, तो बल का मात्रक और विमीय सूत्र हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए, बल यानी कि फोर्स हमारे पास जो भी होता है, सबसे पहले उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बल का यानी कि फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ई। एफ यहाँ पर हमारे पास हुआ फोर्स, एम होता है वो होता है मास, कोई भी पार्टिकुलर का मास, और ए होता है उसका एक्सेलरेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं त्वरण और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ए का भी एक फॉर्मूला होता है। ए जो होता है वो होता है dv ओवर dt, हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए एफ को, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने लिखी dv अपॉन dt। ठीक है, अब देखिए एम जो होता है उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, एम हम लेते हैं केजी में। ठीक है, वी हमारे पास होता है वो हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड, यानी कि एस माइनस वन लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड हुआ। और टी जो होता है उसे हम नोट करते हैं सेकेंड में। ये सभी हम लेके चल रहे हैं एम के एस पद्धति में। ठीक है, एम के एस में, यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है, एम हो गया केजी में नोट करते हैं, वी हम नोट करते हैं मीटर पर सेकंड में, टी हो गया सेकंड में। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो ये बनता है केजी इंटू मीटर, एस माइनस वन उसको मैं नीचे ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट हुआ, ये हमारे पास है इसकी यूनिट फोर्स की। तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन इन सभी को मिलाकर एक लिखते हैं, वो लिखते हैं न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन को डिनोट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन बोला जाता है, और इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ये तो हमारे पास इसका यूनिट। अब बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो देखिए वहीं से करेंगे। एफ हमारे पास क्या है, एम ए है। ठीक है, थोड़ा और तोड़ लेते हैं फॉर्मूले को, एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसे लिख दिया। एम की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास केवल एम की पावर वन, तो ऐसे लिख सकते हैं। वी हमारे पास होता है, क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर को हम लिखते हैं एल से, क्योंकि लेंथ है, तो एल। एस क्या होता है, टी टाइम, और टी माइनस वन। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी वी का। अब बचा क्या, टी, और में टी है तो टी, ऐसे टी की पावर वन। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ सॉल्व करना है, टी को ऊपर लेके जाना है। ये एम की पावर वन वैसा का वैसा रहा। ये हमारे पास क्या आया, एल टी माइनस वन। जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। क्या है, एम कितने हैं, एक ही है, सभी में से एक एम है तो एम वन रहेगा। एन कितने हैं, केवल एक है, तो एल की पावर वन है, जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर वन होती है। ठीक है, टी यहाँ पर कितना है, माइनस वन, और ये भी कितना है, माइनस वन, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, माइनस टू हो जाएंगे। तो एफ का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आता है एम एल टी माइनस वन। इसको आप ऐसे वन को दिखाना जरूरी नहीं होता, तो ऐसे लिख सकते हो एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है एम एल टी माइनस टू। ये आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ये बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आप करोगे तो वहां पर डायरेक्ट एफ वाले फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो से लाइक शेयर और इस पर कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।